हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केसर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कोर्सेज लॉ की एप्लीकेशन थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हमें ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। हमारे पास ये क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। इसके अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। प्लस चार्ज इसके अंदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमने क्या माना? इसका सेंटर O। यहां से लेके यहां तक की हमने डिस्टेंस क्या माने? इसकी कैपिटल R। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यहाँ पर हम 3 केस निकालेंगे, इसके आउटसाइड, इनसाइड, एट सरफेस। एक केस और निकालेंगे हम, एक एट सेंटर के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट केस हमने क्या लिया? इसका आउटसाइड। यहां हमने बाहर क्या ले लिया? एक पी पॉइंट इसके आउटसाइड। यहां पर हम क्या बनाएंगे? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये क्या क्या हमने गॉसियन सरफेस डिस्क्राइब बनाया है यहाँ पर। ये क्या लिया हमने? एक स्मॉल एलिमेंट ds। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? स्मॉल r मानी है हमने यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा? जो स्मॉल r है वो ज्यादा होगा कैपिटल R से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास? रेडियली आउटवर्ड। तो क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? क्या होगी? इसी साइड। जो एरिया फैक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी हमारे पास? इसी साइड। तो हमने गॉसेस लॉ लगाया यहाँ पर, E डॉट ds क्लोज सरफेस। हमें बाहर क्या माना? S1 सरफेस माना, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q हमारे पास क्या है? चार्ज जो इसके अंदर प्रेजेंट है। E ds cos थीटा। cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री। तो cos 0 हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस S1 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी हमारे पास? सेम रहेगी, क्योंकि जो R डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास? सेम है। इसलिए E को हमने क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस S1 ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds यानी कि जो सरफेस एरिया होता है इसका स्फीयर का वो क्या होता है हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आउटसाइड की वैल्यू आई है। अब सेकंड केस हम क्या लेंगे यहाँ पर? इनसाइड एट सरफेस। एट सरफेस पे क्या होगा? ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर बनाया जाएगा सरफेस के ऊपर। P पॉइंट ये यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके ऊपर ही किसका डायग्राम कैसे होगा हमारे पास? यहाँ ऐसे देखो, ये सेंटर हो गया O। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल R हो गई। यहाँ पर हमने क्या माना? P पॉइंट। पहले क्या था? आउटसाइड गॉसियन सरफेस था, अब इसी के ऊपर क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। ये क्या है? सॉलिड है। तो फिर यहाँ पर जो कैपिटल और स्मॉल r की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? वैल्यू हो जाएगी। थर्ड केस हम क्या लेंगे यहाँ पर? इनसाइड। इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम कैसे डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर?
ये हमने क्या लिया, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया। ये हमने क्या लिया, सेंटर, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, r। यहां पर हमने क्या माना, P पॉइंट इसके अंदर। तो यहां पर एक क्या कर लिया हमने, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। यहां पर हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या हो गया हमारे पास, इस साइड की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन गई, 0 डिग्री। यहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल r। यहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, कैपिटल R। तो हम गॉसेस लॉ लगाएंगे, S जो आउटसाइड दिया था, जब हमने क्या माना, सरफेस S1 माना था, यहां पर हम क्या मान लेंगे, ये S2 सरफेस है। E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो हमारे पास क्या है, यहां पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। रो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ सरफेस यानी कि स्फीयर है। क्या हो गया, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। Q हमारे पास जो चार्ज है वो क्या लिया हमने, इनसाइड लिया है ये। तो Q की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, जो थीटा की वैल्यू है इसमें E ds cos थीटा cos 0 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1 होती है। तो हम इसे क्या कर देंगे, रब कर देंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है, इसलिए कांस्टेंट हो गई, इसलिए हमने इसको क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ये ds का इंटीग्रेशन बच गया। अब Q की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, क्या हो गया, रो अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ds की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे e इंटू 4 पाई r स्केयर, कि r की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल r स्केयर इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू ई आर स्केयर इज इक्वल टू रो बाय 3 r क्यूब। E इज इक्वल टू रो बाय 3 r स्केयर, ऊपर क्या आएगा, r क्यूब। क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, ये कैंसिल हो गए, तो यह क्या बच गया, E इज इक्वल टू रो बाय 3, ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इंटू r, ये डिस्टेंस हमारे पास। ये हमारे पास क्या रिलेशन आया, इनसाइड का। एट सेंटर, फोर्थ केस हमने क्या लिया, एट सेंटर। एट सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये P पॉइंट हमने इसी सेंटर पे मान लिया। जो R की वैल्यू है, जो P और O के बीच की जो डिस्टेंस है, R की वैल्यू क्या हमारे हो गई, हमारे पास 0 हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गई। इसलिए अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर हमने क्या लिया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहाँ पर हमने क्या माना, 0 पॉइंट। जो हमारे पास यहाँ पर ई आर के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और जो मैक्सिमम आया था वो सरफेस के ऊपर आया था, वो उसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रेट। R इज इक्वल टू स्मॉल r कैपिटल।
ये हमारे पास इनसाइड की वैल्यू आ गई, ये हमारी सरफेस के ऊपर आ गई। आउटसाइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो ई आर के बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, इनवर्सली। ये आउटसाइड का रिलेशन था ई और आर के बीच में, तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, इस टाइप के। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। एट सेंटर के ऊपर ये हमारे फोर्थ का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आरपी 0 और क्या है, ईबी 0 है। ये हमने 4 पॉइंट इसके अंदर डिस्क्राइब किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, आउटसाइड निकाली थी, इनसाइड भी निकाली थी, सरफेस पे भी निकाली थी, और एक एट सेंटर पे भी हमने इसकी वैल्यू निकाली है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यदि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या होती, रेडियली इनवर्ड होती। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जो ई और ओ पी के जो बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। इसलिए ये पी पॉइंट आप सरफेस के बाहर यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। जो आर डिस्टेंस वो क्या रहेगी, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी। इसी केस में यदि आप सरफेस पे निकालोगे, पी पॉइंट रहेगा यहाँ पर, जब हमने सरफेस पे निकाला था यहाँ पर पी पॉइंट अज्यूम किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जो सेंटर से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस आर वो क्या रहेगी, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम हमेशा सरफेस पे का इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज्ड, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कैसे सरफेस ले रहे हैं, क्लोज सरफेस ले रहे हैं। इसलिए ये सिंबल किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज सरफेस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।